इंदौर नगर निगम की नवागत कमिश्नर हर्षिका सिंह ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। निगम के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद निगमायुक्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए शहर के प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों को सामने रखा। निगमायुक्त हर्षिका सिंह के मुताबिक इंदौर शहर देश और दुनिया में काफी मशहूर है। शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में जो काम किया है वो एक मिसाल है। इंदौर शहर स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 6 बार से नंबर 1 है। इसे 7वीं बार भी नंबर 1 बनाने के लिए काम किए जाएंगे। साथ ही शहर में अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। इन सभी से सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, हर जिले की, हर क्षेत्र की और प्रशासन में हर गवर्नेंस के फील्ड में अलग अलग इश्यूज रहते हैं विच एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब हमें वो चीज़ें पता चलती हैं तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम स्वच्छता जो नगर निगम के क्षेत्र के जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो अलग अलग विकास की योजनाओं की बात हो, सरकारी योजनाओं की बात हो और उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इसके अलावा कई बार शहरी इलाके में बहुत सारे पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं, बहुत सारे आम जन की मुश्किलें होती, छोटी छोटी मुश्किलें भी होती हैं। उन मुश्किलों का भी हल करना और ओवरऑल जिले की विकास, चाहे वो सिविल वर्क्स के फील्ड में हो या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मुद्दा हो, इन सभी फ्रंट्स पे काम करने की कोशिश की जाए। जहाँ तक मुझे बताया गया कि ऑलरेडी इस पे काम शुरू किया जा चुका है। इस तरह के जो क्षेत्र हैं जो कि अनसेफ हैं, अतिक्रमण होकर रखे हुए हैं और वो आइडेंटिफाइड स्पॉट्स भी अब काफ़ी सारी उसकी सूची वगैरह भी तैयार की गई है। उस पर कार्रवाई हम कर ही रहे हैं और बिल्कुल मेरी भी प्राथमिकता रहेगी क्योंकि मुझे लगता है ह्यूमन लाइफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इससे ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली सर्वोच्च प्राथमिकता में उसे भी हम रखेंगे। वहीं निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने हाल ही के दिनों में हुए बावड़ी हादसे और 36 लोगों की मौत के मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। निगमायुक्त के मुताबिक भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने कहा कि नगर निगम में बंद हो चुकी जनसुनवाई को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा ताकि आम लोगों को सीधे राहत मिल सके। नहीं, देखिए, आपदा प्रबंधन एक नॉट जस्ट कि जब कोई इमरजेंसी एक्सीजेंसी हो तभी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है, उसका एक पूरा आज की डेट में तो वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली मैं कहूँगी कि बहुत अपडेटेड डेटाबेस होता है, बहुत अपडेटेड उसका इंफॉर्मेशन फ्लो होता है और ऑब्वियसली आज ही मैंने ज्वाइन किया है। इस बात को ज़रूर हम लोग रिव्यू करेंगे और आपने जो इनपुट दिया है उस हिसाब से भी हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे जो आपदा प्रबंधन के कहीं कोई गैप्स हैं या कुछ हैं तो वील डेफिनेटली ट्राई टू। जी, देखिए, जन सुनवाई में आप ही में से कुछ लोगों ने कल मुझे फ़ोन करके ये बात बताया कि यहाँ पे जन सुनवाई शायद बंद हो गई थी। जैसे मैंने आपको कहा कि पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम आम जन की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, आम जन की समस्या तक पहुँचेंगे नहीं तो हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग डेफिनेटली उसके फॉर्मेट्स पे बात करेंगे कि कैसे हम जन सुनवाई को और आई वुड से डिसेंट्रलाइज करके भी हम क्या कैसे कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वार्ड्स में भी इस तरह की क्या हम जन सुनवाई को आयोजित कर सकते हैं। पर डेफिनेटली पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। गौरतलब है कि बावड़ी हादसे के बाद इंदौर नगर निगम की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। साथ ही अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। वहीं इंदौर में राजनीतिक दबाव भी काफी रहता है। इन सभी से निपटना निगमायुक्त हर्षिका सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।